ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन कब और कैसे घट स्थापना करें। जाने कलश स्थापना की पूरी विधि और शुभ मुहूर्त। 9 दिनों तक माता को किस चीज का भोग लगाना चाहिए और माता कौन सी सवारी पर विराजमान होकर नवरात्रों में प्रवेश करेंगी। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में जानिए। शारदीय नवरात्रों में मां दुर्गा के भक्त उनकी 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से करते हैं। शक्ति की साधना का यह पर्व इस साल 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन जिस कलश स्थापना के साथ मां भगवती की स्थापना और साधना शुरू होती है, उसकी विधि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व जानने के लिए हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। हर साल आने वाला शारदीय नवरात्रि पर्व पर मां दुर्गा की भक्ति और शक्ति का प्रतीक होती है। शक्ति की साधना इस पावन पर्व में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और घर घर में मां भगवती के स्वागत की तैयारी होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से हो रही है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों को देवी की साधना शुरू करने के लिए कब और कैसे घट स्थापना करें, ताकि पूरे साल देवी की, दुर्गा माता की हम पर कृपा बनी रहे। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को की रात्रि 1:23 से शुरुआत होगी और 23 सितंबर की रात्रि 2:25 तक रहेगी। सनातन मान्यताओं के अनुसार उदय तिथि के काल में शुरू होने वाली तिथि ही मान्य होती है। इस तरह 22 सितंबर को ही घट स्थापना की और मां दुर्गा की पूजा का दिन रहेगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:09 से आरंभ होकर 8:06 तक रहेगा। उसके अलावा अगर कोई इस समय पूजा न कर सके तो अभिजित मुहूर्त में यानी 11:49 से आरंभ होकर 12:38 तक घट स्थापना की जा सकती है। पहले दिन बन रहे हैं बड़े शुभ योग। नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्ल पक्ष के ब्रह्मा योग और सकारात्मक संयोग बन रहा है। इन योगों में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। घट स्थापना की संपूर्ण विधि। घट स्थापना से पहले घर में पूजा स्थल की साफ सफाई करें। सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने, अगर संभव हो तो बिना सिलाई वाले वस्त्र पहने। अब पूजा स्थल पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठें। कलश की तैयारी। मिट्टी में बालू और 7 प्रकार की मिट्टी मिलाकर छोटा चबूतरा बनाएं। कलश को साफ कर उस पर स्वास्तिक बनाएं और संधूर लगाएं। कलश के गले मर मोती बांधें, उस पर जौ और 7 अनाज रखें, उसमें साफ जल भरें। साथ ही चंदन, फूल, सुपारी, पान, सिक्का और संपूर्ण औषधि डालें। उस पर 5 पल्लव डालें, दूर्वा डालें, पंचरत्न, आम के पत्ते और अन्य वस्तुएं उसमें रखें। एक मिट्टी के बर्तन में चावल भरें, उसे कलश के ऊपर रखें और अंत में एक नारियल लेकर उस पर लाल कलावा बांधकर लपेटें और कलश के ऊपर स्थापित करें। उसके पश्चात कलश भगवान का ध्यान करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता मूले तस्य स्थो ब्रह्मा मध्यमात्र गण कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त दीपे वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हत प्रणाया अंगचै संहितं भालचंद्रो कलशाय रूपे वसुंधरा। नमो नमस्तते स्फटिक प्रभाय श्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाश हस्ताय यशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। इस मंत्रों से भगवान का ध्यान करें और उन्हें नमस्कार करें। अब पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें। कलश को देवताओं का प्रतीक मानते हुए उसमें सभी शक्तियों का आवाहन करें। भगवान वरुण देवी, पृथ्वी देवगण
वेद दिक्पाल सभी को कलश में अभिमंत्रित करें। यह प्रार्थना की जाती है नवरात्रि के 9 दिनों तक कोई विघ्न न आए और पूजा सही ढंग से पूरी हो जाए। देवी के आगमन की शुरुआत कलश स्थापना के बाद से ही माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का क्रम शुरू हो जाता है। हर दिन अलग अलग रूपों में माँ दुर्गा की पूजा करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का आराधना होती है। नवमी रात्रि के दिन सिर्फ पहले दिन बल्कि पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के सामने दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। रोज सुबह और शाम माँ की आरती करें। माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ की आराधना करें, उनका पाठ करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। इस निवारण का मंत्र का प्रतिदिन 9 दिनों तक पाठ करें और माँ की भक्ति की आराधना करें। जाने किस दिन कौन सी तिथि नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। 22 सितंबर से प्रतिपदा तक दिन तक माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीय नवरात्रा है, इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 24 सितंबर को तृतीय नवरात्र है, इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 26 सितंबर को चतुर्थ नवरात्रा है, इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 27 सितंबर को पंचमी तिथि है, इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 28 सितंबर को षष्ठी तिथि है, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। 29 सितंबर को महासप्तमी तिथि है, इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। ये 30 सितंबर को महाअष्टमी है, इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर को महानवमी है, इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन सभी देवियों की पूजा अर्चना के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है। नवरात्रों के दिन नए करें यह काम। नवरात्रि के 9 दिन तक मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान बाल नहीं काटने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान कन्या का पूजन अष्टमी तिथि और नौमी तिथि भी और 10वें दिन कन्या का पूजन अवश्य करें। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाना काफी अच्छा माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना करने से भी सुख समृद्धि रहती है। नवरात्रों में माँ कलश स्थापना करने वाले घरों में वास करती है, साथ ही भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखती है। हाथी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। इस बार माँ अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि यह नवरात्रि कैसा रहने वाला है, आने वाले दिनों पर कैसे रहने वाला है। इस बार माँ तारानी हाथी वाहन पर सवार होकर आने वाली है, जो काफी शुभ माना जाता है। शास्त्रों की माने तो जब माँ हाथी पर सवार होकर आती है तो अपने भक्तों की आर्थिक तंगी को दूर करती है, साथ ही अन्न और पैसों के भंडार भर देती है। ऐसे इस बार नवरात्रि पर्व पर शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं नवरात्रों के 9 दिनों तक किस माता को कौन सा भोग अर्पित किया जाता है। पहले दिन नवरात्रि की शुरुआत में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को घी का भोग लगाने से साधक को सुख, सौभाग्य की, स्वास्थ्य की लाभ प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इन्हें मिश्री या चीनी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे आयु लंबी होती है और साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ घंटा की पूजा की जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध से बनी हुई मिठाई जैसे खीर या बर्फी का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में दुखों का नाश होता है, परेशानियां दूर होती हैं। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ का भोग शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा की साधना बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती है। 5वें नवरात्रि के दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को केले का भोग अर्पित करना चाहिए, जिससे घर में, परिवार में सुख शांति रहती है और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होती है। 6ठे नवरात्रि के दिन माँ कात्यायनी की देवी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी को शहद का भोग लगाने से घर में वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है।
सातवें नवरात्रे में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है, जिससे भय और संकट को दूर किया जाता है। साथ ही साधक पर देवी की विशेष कृपा बरसती है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को नारियल या नारियल से बनी हुई मिठाई अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। नौवें दिन आखिरी दिन माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है। ऐसे माना जाता है कि इस दिन देवी माँ को हलवा पूरी और चने का भोग लगाने से पूरे साल कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्ति होती है। मित्रों, इस प्रकार माता को भोग लगाएं। माता की पूजा का विधान आपको संपूर्ण बता दिया गया है। इसे आप अपने जीवन में उतार लें और माता की 9 दिनों तक सेवा करें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस जानकारी को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें।